नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गंगा नदी की कहानी कि कैसे हुई थी पृथ्वी पर अवतरित। गंगा नदी भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। गंगा को हिंदू धर्म में देवी के रूप में पूजा जाता है और उनकी कथा कई प्रमुख ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। गंगा की उत्पत्ति का वर्णन विभिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है। एक प्रमुख कथा के अनुसार गंगा विष्णु के चरणों से प्रकट हुई थी। जब विष्णु ने वामन अवतार धारण कर 3 पग में संसार को नापा तो उनके चरण ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी हिस्से स्वर्गलोक को छू गए, जहाँ से गंगा का अवतरण हुआ। गंगा का जल इतना पवित्र माना जाता है क्योंकि वह विष्णु के चरणों का स्पर्श किया हुआ है। भागीरथ और गंगा का अवतरण। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण एक और प्रसिद्ध कथा से जुड़ा है। राजा सागर के 60,000 पुत्रों को एक ऋषि के श्राप के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ा था और उनकी आत्माओं को मोक्ष के लिए गंगा जल की आवश्यकता थी। राजा सागर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने गंगा को पृथ्वी पर आने की अनुमति दी, लेकिन गंगा के वेग को नियंत्रित करने के लिए शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। जब शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को छोड़ा तब गंगा भागीरथ का अनुसरण करते हुए पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सागर के पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया। गंगा की धारा। गंगा को स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में बहने वाली नदी के रूप में देखा जाता है। यह त्रिलोक प्रवाहिनी कही जाती है। स्वर्ग में गंगा का नाम मंदाकिनी, पृथ्वी पर गंगा और पाताल लोक में भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं। गंगा का पवित्र महत्व। गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा के जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद गंगा के जल में प्रवाहित किए गए शरीर को मोक्ष प्राप्त होता है। इस कारण से गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थल बसे हुए हैं, जहां लाखों श्रद्धालु स्नान और पूजा के लिए आते हैं। गंगा की महिमा। गंगा की महिमा का वर्णन वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में विस्तार से किया गया है। महाभारत, रामायण और स्कंद पुराण में गंगा की पवित्रता और उनके महत्व को विशेष रूप से वर्णित किया गया है। गंगा केवल
आध्यात्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। गंगा की इस पूरी कथा से यह स्पष्ट होता है कि वे न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं बल्कि भारतीय जनमानस के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा हैं। गंगा की कथा। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी या माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा में स्नान करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। गंगा नदी के जन्म और उद्गम से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। गंगा नदी को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में भी माँ गंगा का विशेष महत्व है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी को न केवल स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए जाना जाता है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इनका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। भारतीय वेद एवं पुराणों में माँ गंगा के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। एक मान्यता यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी माँ गंगा में स्नान कर लेता है उसके न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदी के तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी इसी नदी से होती है। साथ ही कृषि एवं पर्यटन जैसे बड़े उद्यम भी गंगा नदी के माध्यम से ही किए जाते हैं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी माँ गंगा को बहुत ही लाभदायक माना गया है। इस नदी के जल में कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो हानिकारक कीटाणुओं को मारने में सक्षम होते हैं, जिस वजह से इस नदी का पानी पीने से व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।